अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है दोस्तों अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, हमने यहाँ पे फिगर को पहले ही बना लिया है, क्योंकि बाद में बनाने पर टाइम बहुत अधिक लगता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक अनंत लंबाई का तार बनाया है। दोस्तों, जो तार होता है ये वक्राकार का एक रेखा होता है। वक्राकार मतलब कि वह गोला होगा और लंबा होता है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बना लिया है और इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया है, जो कि बेलनाकार का हमने बना लिया है। दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो दोस्तों बाहर की साइड होगी, कुछ इस प्रकार से, यानी वेक्टर ई। और जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी दोस्तों बाहर की ओर होगा, यानी कि वेक्टर डी ए होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई है। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि यदि कोई आवेश जो कि Q मान लेते हैं, यदि कोई आवेश Q हो तथा L लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित हो, समान रूप से वितरित हो तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कोई आवेश Q है तथा वह कोई L लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक होता है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, आपको समझाते हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि जब कोई आवेश किसी L लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसके प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं दोस्तों, रेखीय घनत्व कहते हैं। और दोस्तों, इसे लेम्डा दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। मान लीजिए कि कोई आवेश Q है तथा वह L लंबाई पर समान रूप से वितरित हो गया है, तो जो रेखीय घनत्व हो जाएगा, यानी कि रेखीय घनत्व हो जाएगा, जिसको हम लोग लेम्डा कहते हैं। तो जो लेम्डा का जो मान हो दोस्तों, ये आवेश बटे
कितना हो जाएगा दोस्तों, आवेश बट्टे लंबाई हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें इसकी मात्रक की, तो आप देख के बता सकते हैं कि जो इसका मात्रक हो दोस्तों, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मीटर होता है, तो बोलेंगे कूलाम प्रति मीटर, कूलॉम प्रति मीटर होता है। और अगर इसकी बात करेंगे बीमा का, तो बीमा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। बीमा जैसे कि ऊपर आवेश है तो आवेश का होता है AT, और नीचे लंबाई है, लंबाई का L होता है। तो दोस्तों AT और L जब ऊपर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा। तो ये आपका बीमा हो गया। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई है। अब दोस्तों इसके आगे डेरिवेशन है, तो अब यहाँ पे मैं मिटा करके डेरिवेशन आपको सिखाते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये एक तार है, तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो वक्र आकार है और इस पर जो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA, उससे जाने वाला वैद्युत फ्लक्स सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे कि वक्राकार पृष्ठ dA, वक्राकार पृष्ठ dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई। अब यहाँ पे एकदम छोटा क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा दोस्तों वो भी छोटा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी ए। अब दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डी फाई ई बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। हमने आपको पहले ही बताया है कि कहीं भी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी होता है तो उसको हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो इसी के प्रयोग से हमने यहाँ पे इतना लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का, गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर, यहाँ पे हम लोग समाकलन करेंगे ई डी ए और दोस्तों कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कॉस थीटा का मान हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है ये दोनों समांतर हैं। जब समांतर हैं तो जो आपका कोण होगा 0 अंश हो जाएगा, और कास 0 अंश का मान दोस्तों 1 होता है। क्या होता है कि कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कास 0 अंश का मान रख देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा दोस्तों, ई
और डी ए मिल जाएगा, यानी काश 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर काश 0 लिखें और उसका मान अगर 1 करेंगे तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा, ई तो बाहर रहेगा क्योंकि ये प्रत्येक पृष्ठ पर समान होता है वायु क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी ए। अब दोस्तों जो ये डी ए है ये क्या है, तो ये दोस्तों इस बेलन का क्षेत्रफल है ना, यानी कि ये जो बेलनाकार आपको दिखाई दे रहा है उसी का क्षेत्रफल तो डी ए है। यानी कि अगर इसका पूरा क्षेत्रफल बात करेंगे तो आपको पता है कि 2 पाई आर एच होता है, तो यहाँ पे एच ना लिख करके एल लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लंबाई को एल माना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चूंकि वक्र का क्षेत्रफल, दोस्तों यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि क्षेत्रफल दोस्तों कितना होगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फाई ई बराबर ई इंटू कोष्टक में लिख लेते हैं 2 पाई आर एल। इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 1। हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। आपको पता है गॉस की जो प्रमेय होता है सूत्र होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग को बताया था हमने कि लेमडा बराबर दोस्तों क्या होता है क्यू बाई एल होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग क्यू का मान निकालें तो आपको मिल जाएगा क्यू बराबर एल, इधर बट्टा में जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी लेमडा एल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखिएगा चूँकि क्यू बराबर लेमडा एल होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाई ई बराबर, यहाँ क्यू की जगह पे लिख देंगे लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फाई ई है ना, तो आपको फाई ई का मान एक ठो पहले मिल चुका है, कितना ई इंटू कोष्टक में 2 पाई आर और एल बराबर लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमने यहाँ पे फाई ई की जगह पे यहाँ पे इतना मान रख दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ई को इस साइड छोड़ दें और इसको अगर इधर लाएं तो बट्टा में हो जाएगा, यानी कि लेमडा एल बट्टा में हो जाएगा 2 पाई आर एल और ये वाला एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L से L कट जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसको कुछ अच्छे तरह से लिखते हैं, यानी कि 1/2 पाई आर लिखता हूँ, 2 पाई आर और लेमडा बटे एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों यहाँ पे काम कीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा बटे आर लिख सकते हैं। अच्छा दिखने के लिए हमने ऐसा किया, देखिए ऊपर 1 लिख सकते हैं, 2 पाई और इस एप्सिलॉन नॉट को हमने एक साथ लिख दिया और लेमडा बटे आर को एक साथ लिख दिया, और ये दोस्तों आपका फार्मूला बन जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरह से लिखा होता है, यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लेमडा बटे आर। तो ये कैसे हो गया, देखिए हमने ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी करा दिया, तो यहाँ पर 204 हो गया, इसीलिए ये आपको मिल गया, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 2 लेमडा बट्टे आर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला डेरिवेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।